फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है अभी आप सब लोगों को, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी करके देख लिया उसका। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? अगर सब चीजें ऑलरेडी अकाउंट्स में आ चुकी हैं तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट्स? अगर सब चीज अकाउंट्स में एज इट इज हो चुकी हैं, हम हर चीज को रिकॉर्ड कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का यूज हो चुका है, वेरिफिएबिलिटी कॉन्सेप्ट का यूज हो चुका है, तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट? बेसिकली एडजस्टमेंट्स are those transactions which left out of recording। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करने से रह गई, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास वेरियस एसेट्स हैं और उन वेरियस एसेट्स में आपने सब पर डेप्रिसिएशन लगाया, एक एसेट रह गई डेप्रिसिएशन लगाने से, आप डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए उस एसेट पे, या आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल द अकाउंट्स अचानक प्रोप्राइटर को याद आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगाया नहीं, मुझे इंटरेस्ट तो दिया नहीं। अब सब चीजें बन चुकी हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दें? या अचानक याद आया कि रेंट तो हमने पे किया पर 1 मंथ का रेंट जो था वो पे करना रह गया, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। या सैलरी जो हमने टोटल पेड की है उस सैलरी में से कुछ पार्ट हमने एडवांस में पे किया था लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग करनी रह गई, उसे हमने बुक्स में शो नहीं किया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जो लेफ्ट आउट थी फ्रॉम रिकॉर्डिंग। एक दूसरी तरह की ट्रांजैक्शन भी एडजस्टमेंट्स में आ सकती हैं एंड दोज आर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फॉर एग्जाम्पल यू पेड वेजेस लेकिन आपने कर दिया सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपने सैलरीज में डाल दिया वेजेस का अमाउंट, तो ये गलती है। परचेज्ड मशीनरी गलती से परचेजेस बुक में डाल दिया तो आपका परचेजेस का बैलेंस इंक्रीज हो गया जबकि मशीनरी शो ही नहीं की। तो इस तरह से भी कुछ ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं। तो 2 तरह की ट्रांजैक्शंस एडजस्टमेंट्स में आती हैं। पहली वो जो आप एंट्री नहीं हो पाई, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, जो आप एंट्री नहीं कर पाए या जो लेफ्ट आउट ऑफ रिकॉर्डिंग थी। एंड दूसरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए आ सकती हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, कॉम्पनसेटिंग एरर हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन की हो सकती है कि अमाउंट गलत डाल दिया। तो ये 2 तरह के एडजस्टमेंट्स हमारे पास नॉर्मली इसमें आ सकती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स बनने जा रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने कहा था फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं उसको हम लोग, अकाउंट्स को क्लोज करने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं। और फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए सर ये कुछ 2 ट्रांजैक्शंस या 5 ट्रांजैक्शंस एक्स्ट्रा हैं, इसको कैसे रिकॉर्ड करें? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंटिंग चाहिए तो आपको हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा, चाहे वो गलती से छूट गई या गलत हो गई। दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब उसे कैसे करें? क्या हम दोबारा से जर्नल एंट्रीज बनाएं, फिर जर्नल एंट्रीज के लेजर पोस्टिंग करें और ट्रायल बैलेंस को दोबारा से रीबिल्ड करें, या
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ही हम उसमें कुछ इस तरह से एडजस्टेड कर दें, उसको उनके इफेक्ट्स को शो कर दें, जिससे वो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन आनी है वो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन आ जाए। दोनों चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आप अपने सारे अकाउंट्स को ये मान लो गलत बन गए, शुरू से शुरू करते हैं, दोबारा से जर्नल एंट्री जो नहीं की थी अब दोबारा कर दो, उनका लेजर पोस्टिंग, उनका ट्रायल बैलेंस एंड फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी टाइडी प्रोसेस। एक्सपेंसिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि एक बिजनेस की कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर एक बिजनेस की 10,000 ट्रांजेक्शन्स हैं और आप सब 2 लेफ्ट आउट रह गई, तो आप पूरी की पूरी 10,000 ट्रांजेक्शन्स को दोबारा रिपीट करना, दोबारा से सारी बुक्स को बनाना, और अगर ये मैनुअली बनाया जा रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि आजकल कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है बनाते हुए, और उसमें हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट भी डाल सकते हैं, बट सिंस हमारे पास तो ये मैनुअली है, हम लोगों को तो बुक्स और कॉपीज में करना है ये सारा काम, तो इट इज ए मैनुअल प्रोसेस, तो इट इज ए वेरी लेंथी और वेरी टाइडी प्रोसेस। एक्सपेंसिव भी हो सकता है, बहुत कॉस्टली भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हुए ही इसके अंदर कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट्स कर दो कि उनके इफेक्ट्स आ जाएं और हमारे पास ट्रू एंड फाइनल पोजीशन आ जाए। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि ये जो गलतियां रह जाती हैं या जिस तरीके से ये मिस्टेक्स हो जाती हैं या लेफ्ट आउट ऑफ रिकॉर्डिंग कोई चीज रह जाती है, तो डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर हम उसको करें तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, वो एडजस्टेड कैसे करना है। तो मैं एक एक करके आपको एडजस्टमेंट्स बताता जा रहा हूं। पॉसिबल हो तो साथ के साथ नोट करते जाओ, क्योंकि मैं साथ के साथ इसको रब करता रहूंगा। जो सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है वो आती है आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अब आप लोगों को क्लियर है, मेरे को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा। ये हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने उस समय भी बताया था सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की कैसे एडजस्टमेंट होती है, जो विदाउट एडजस्टमेंट्स में भी नजर आती है, और हमने वहां पर इसके क्वेश्चंस को किया था। अब हम लोग देखते हैं उससे आगे क्लोजिंग स्टॉक के बाद। तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद जो सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो मैं मीनिंग की बात करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। आपके एक्सपेंसेस ड्यू हैं बट नॉट येट पेड। ठीक है, अब वो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। इट माइट बी डायरेक्ट एक्सपेंस, इट माइट बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट है, सपोज क्वेश्चन में लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग, या क्वेश्चन में लिखा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, बट इट इज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब मैं आपको समझाने के लिए ना 2 डिफरेंट तरीके अप्लाई करूंगा यहां पर। सबसे पहले अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री क्या होती? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। यही होनी चाहिए ना इसकी जर्नल एंट्री। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सपोज इफ इट इज वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। इफ इट इज सैलरी, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। इफ इट इज रेंट,
तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आप यही जर्नल एंट्री करते हैं इसमें। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? श्योर ना? अब मुझे बताओ, मुझे जर्नल नहीं करनी है, मैं इसकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं करना चाहता, पर अगर मैं जर्नल करता और अगर मैं लेजर पोस्टिंग करता तो ये कहां पर जाता, इसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट क्या होता? मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते, एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इन डेबिट, डेबिट में किया तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए मेरे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ए लाइबिलिटी, तो दूसरी तरफ मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट?